ફૂલ ખીલીને બીજાને સુવાસ આપે છે, ફૂલ ખીલીને બીજાને સુવાસ આપે છે અને સૂર્ય ઉગીને સૌને પ્રકાશ આપે છે. એક માણસ એવું છે આ દુનિયામાં, એક માણસ એવો છે આ દુનિયામાં કે જે પોતે જીવવા માટે બીજાને ત્રાસ આપે છે, બીજાને ત્રાસ આપે છે. क्या हम ऐसे मनुष्य में तो नहीं ना कि जो स्वयं का सोच रहा है, स्वयं के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के सुख को पाने के लिए दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों को त्रास दे रहा है. नहीं, हम ऐसे मनुष्य नहीं बनना चाहते हैं. याद करो वो मेघ कुमार की आत्मा जो पूर्व में हाथी थे और वो उस हाथी ने एक खरगोश की जिंदगी बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए. ये क्या उनके मन में वो खरगोश के प्रति, जंगल के सभी जानवरों के प्रति, एक हाथी के भाव में भी कितनी उत्तम जीवदया का पालन किया होगा कि जिसके प्रभाव से वो हाथी मरकर और सैनिक महाराजा के सुपुत्र मेघ कुमार बने, जिनको परमात्मा महावीर स्वामी के वरदहस्त से संयम की प्राप्ति हुई, रजोहरण की प्राप्ति हुई. और नमोत्थुनम के अंदर जब भी कल्पसूत्र के अंदर जब हम सुनते हैं धम्म सारहीनम, धर्म रूपी रथ के प्रभु अब सारथी हो, और उस समय हम इसी मेघ कुमार का दृष्टांत सुनते हमारे रोम रोम पुलकित हो जाते हैं. हम याद करेंगे वो उदयपुर का जो महामंत्री था कि राजा ने उस शेर की जिम्मेदारी उस उदयपुर के मंत्री को सौंप दी कि इस शेर को तुझे संभालना है, मैं आता हूं वापिस बाहर गांव जाकर. और उस समय उदयपुर का मंत्री सोचता है कि शेर की जिम्मेदारी तो मैंने ले ली, लेकिन मैं भूल गया कि शेर ये तो एक मांसाहारी प्राणी है और इस मांसाहारी प्राणी के लिए मुझे मांस उसको परोसना होगा, देना होगा. और मैं तो एक जैन श्रावक हूं, मैं एक महामंत्री हूं, लेकिन मैं जैन हूं और मेरे धर्म में लिखा है कि नहीं, ना तो मैं हिंसा करूंगा, ना मैं कराऊंगा और ना ही मैं किसी की अनुमोदना करूंगा. अभी शेर को क्या करूं, उसको क्या खिलाऊं. और उदयपुर के उस महामंत्री ने सोचा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना तो उसे मैं मांसाहार करने दूंगा ना कराऊंगा, कुछ भी होने दो, लेकिन मैं उसको कुछ मैं विकल्प सोचता हूं. और उन्होंने एक दूध पाक का एक बर्तन के अंदर दूध पाक तैयार कर और उस दूध पाक को उसके पिंजरे के अंदर रखवा दिया. लेकिन शेर थोड़ी दूध में मुंह डालेगा, शेर तो दहाड़ रहा है कि नहीं, मुझे मेरा खुराक चाहिए. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो शेर भूखा हुआ, रोज उसको शाकाहारी पदार्थ वो महामंत्री उसके पिंजरे के अंदर भेज रहे, लेकिन शेर कहीं पर भी मुंह नहीं डाल रहा है, उसे तो उसका मांसाहार खुराक चाहिए. लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर उदयपुर के मंत्री सोचते हैं कि अब तो क्या करें, क्योंकि इस शेर को भूखा रखना ये भी एक बहुत बड़ा अंतराय है और शेर को उसका खुराक देना, मांसाहार भोजन देना, ये मेरे लिए भी उचित नहीं है. और उस समय और चौथे दिन दूधपाक का तपेला लेकर और उदयपुर के वो जैन महामंत्री, देखो उनकी क्या मन की जीवदया की भावना है, और वो तपेला लेकर और वो बर्तन लेकर और स्वयं उस पिंजरे के अंदर चले गए और उस शेर को कह दिया कि अगर तुझे खाना है, मांस खाना है ना, तो तू मेरा मांस खा ले, लेकिन मैं तुझे और किसी जानवर का मांस मैं नहीं दे सकता हूं. खाना है तो मुझे खा, नहीं तो इस दूधपाक के अंदर मुंह डाल. और ये एक हमारा इतिहास कहता है, गवाह है कि वो शेर, इस शेर की भी हृदय की भावना को उस उदयपुर के मंत्री ने पलट दिया और वो शेर उस दूधपाक के अंदर मुंह डालता है. उसने उस उदयपुर के मंत्री को छोड़ दिया और उसका पैर चाटने लगा. ये इतिहास, वो जय जयकार, जिन शासन की वो जीव दया की जय जयकार. हम याद करते हैं वो हमारे अकबर बादशाह, भले वो क्रूर थे, घातकी थे, शुरुआत के सालों के अंदर उन्होंने बहुत सारे जानवरों को मारा है, बहुत सारी हिंसा की है, लेकिन वही अकबर बादशाह आचार्य भगवान विजय जगत गुरु हीर सुरेश्वर जी महाराजा को पाकर और उसके हृदय के अंदर जो जीव दया की जो भावना उछली है और उसके मन के अंदर, उसके जीवन के अंदर जो कुछ विचारों में, उसके आचार में परिवर्तन आ गया, जगत गुरु हीर सुरेश्वर जी महाराजा को पाकर. और कहते कि अकबर जैसा अकबर बादशाह भी, वो भी अहिंसा का पुजारी बन गया. कि पर्युषण के प्रथम दिन ही हम उस अकबर को याद करते हैं कि 6 महीनों तक पूरे राज्य में, वो तो 100% शाकाहारी बन गए, लेकिन पूरे राज्य के अंदर अहिंसा का डंका
बजाया। ये थे हमारे आचार्य गोविंद हीरसूरी महाराज और अकबर बादशाह की जोड़ी कि जिन्होंने उनके 6 राज्यों के अंदर अमारी का प्रवर्तन करवाया। और वो हमारे कुमारपाल महाराजा 18 देश में जिन्होंने अहिंसा का डंका बजाया, उनके राज्य में कोई मार शब्द भी नहीं बोल सकता था। और ऐसे वो आचार्य भगवान कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य महाराज के उपदेश को पाकर और वो कुमारपाल महाराज और इतने जबरदस्त जीवदया प्रेमी के आज भी हम आरती में उनका नाम लेते हैं कि आरती उतारी राजा कुमार पाले। बस ऐसी जीवदया हमारे अंतर के अंदर, हमारे रोम रोम में बसनी जरूरी है। और आज की तारीख में भी जो भी जीवदया के वर्तमान में कार्य कर रहे हैं वो पूर्वकालीन हुए और आज भी जो भी कर रहे उन सभी की हम दिल से तहे दिल से अनुमोदना करते हैं। और हम भी ऐसे जीवदया रक्षक हम भी बनेंगे, क्योंकि ये जीवदया ही हम सभी को, पूरे विश्व को तारने वाली है। और इन सभी जीवों को उनकी शक्ति बनकर और उनका प्रेम जीतकर, उनके आशीर्वाद, उनके दुआ हमें जल्द से जल्द हमें लेने हैं। और इसके लिए हम वर्तमान के भी सभी जीवदया प्रेमी को याद करेंगे। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।